आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के प्रख्यात संत परम पूज्य श्री गोविंद देव जी गिरी महाराज, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। गौ सेवा और आध्यात्म की एक ऐसी सरल धारा बहाने वाले मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक दयानिधि उर्मिला जी और अन्य सभी लोगों के प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। विषय सर्वविदित है कि सनातन की महिमा और गौ रक्षा, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे आराध्य प्रभु पूज्य श्री वासी जी कहते थे, सत्य को प्रमाण की नहीं प्रणाम की आवश्यकता है। हम गौ माता को प्रत्यक्ष देखते हैं, उसका कण कण मानव को संपन्न और मजबूत बनाने में, प्रकृति को संरक्षित और संवर्धित करने में उसका योगदान है। वो जीवित रहे या मृत शरीर जमीन में अगर उसको समाधि दे दी जाए तो धरती माता का स्वरूप बदल देती है। दुनिया का कोई भी विज्ञान बंजर भूमि को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन देसी गाय का गोबर उस बंजर भूमि को ठीक कर सकता है। मेरा संसद का भाषण है जहां पर मैंने इनका उल्लेख किया था कि हम जिस प्रकार से विकिरण की समस्या की चिंता करते हैं, अगर कभी परमाणु विकिरण की समस्या आए तो उसमें गौ माता का गोबर लाभदायी है। जब तक हम कहते थे तो उपमाएं मानी जाती थी, लेकिन आज विज्ञान इस बात को स्वीकार कर रहा है। गौमूत्र हो, गोबर हो, मज्जा हो, उसका खाल हो, सींग हो, जो एक सींग में अगर मिट्टी के कुछ दाने डाल दिए जाएं, गोबर के कुछ दाने डाल दिए जाएं, तो वो कई कुंटल खाद से भी ज़्यादा उपयोगी जमीन में साबित होते हैं। ऐसे मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि गौ सेवा के बगैर हम अपने धर्म को पूरा नहीं कर सकते। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वासी जी ने मुझसे कहा था, धर्म धारण के लिए है, उदाहरण के लिए नहीं है। आज मैं दुखी मन से कह रहा हूँ कि हम सब गौ सेवक बनने का दावा करते हैं, लेकिन गोबर उठाने का सामर्थ्य हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहे हमारा सेवक हो, हमारा सहयोगी हो या हम स्वयं हो, गौ सेवा धन भर से नहीं हो सकती है। धन चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन गौ सेवक पहले चाहिए। गौ सेवा के प्रति हमारा भाव चाहिए, तो ये काम बेहतर हो सकता है।